हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम JBBNL का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। यह पेपर 24/8/2018 को पूछा गया था। इस पेपर में टोटल 150 प्रश्न थे और टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो टोटल 2 घंटे का टाइम था। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, यदि किसी धातु के तार के क्षेत्र की दी गई लंबाई दोगुनी हो जाती है तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा? तो इसका प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक चालक में पैदा हुई ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर है करंट के। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसेंट लैंप के दोनों सिरों को काला पड़ने की संभावित कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है ये सभी। बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, हम पढ़ेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, जब सोडियम वेपर लैंप चालू किया जाता है तो प्रारंभ में रंग कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है पीला होता है। अगला क्वेश्चन, AC सर्किट में शुद्ध प्रेरक द्वारा बिजली की गई खपत कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर है 0 वाट। अगला क्वेश्चन, 3 फेज प्रणाली में 3 आपूर्ति लाइन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है L1, L2 और L3 प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, वाट मीटर में निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत गतिकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन एक सिंबल दिया गया है और ये पूछा गया है कि कौन सा प्रतीक विद्युत प्रकाश को इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है ट्रांसफार्मर वाला लैंप। आपका आंसर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, अपने साथ जुड़े बदलते हुए फ्लक्स के कारण प्रेरित EMF पैदा करने वाला कॉइल का गुणधर्म इनमें से क्या है? तो इसका राइट आंसर है प्रेरकत्व। अगला क्वेश्चन, प्रेरकत्व के लिए मान की मूल इकाई क्या होती है? इस क्वेश्चन का आंसर लगभग सभी को पता होगा, हेनरी होती है। अगला क्वेश्चन, अन्योन्य प्रेरण किस बुनियादी परिचालन सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर है ABC तीनों है। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट सर्किट डिजाइनों के अस्थायी प्रोटोटाइप के लिए निम्न में से कौन सा शोल्डरलेस डिवाइस है? तो इसका राइट आंसर है ब्रेडबोर्ड। ऑप्शन नंबर C सही होगा। अगला क्वेश्चन, ये एक प्रतीक दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोधक को इंगित करता है? तो ये प्रतिरोध पूछा गया है कि कौन सा प्रतिरोध है? तो इसका राइट आंसर है प्रीसेट प्रतिरोधक। राइट आंसर क्या होगा? प्रीसेट प्रतिरोधक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस एम्पलीफायर के विपरीत है? तो इसका राइट आंसर होगा अनटेन्यूएस्टर। अगला क्वेश्चन, परमाणु संख्या 14 वाले तत्व सिलिकॉन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, 4 होती है। अगला क्वेश्चन, KVL किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जैसा कि आपको पता है KVL आपका ऊर्जा संरक्षण नियम पे कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, RMS मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है तापमान का प्रभाव। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गतिशील तत्व कहलाता है? तो इसका राइट आंसर है B और C दोनों। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोधक तत्व को किस रूप में विलुप्त करता है? प्रतिरोधक ऊर्जा को किस रूप में विलुप्त करता है? तो जो हमारा प्रतिरोधक होता है वो ऊर्जा को ऊष्मा के रूप में विलुप्त करता है या खर्च करता है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय फिल्टर में निम्न में से
कौन सा तत्व अनुपस्थित होता है? तो इसका राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी को पता होगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। अगला क्वेश्चन, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों के से कम परमाणु क्या होते हैं? तो इसका सही आंसर है चालक होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक विद्युत क्षेत्र किसका विक्षेपण कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है अल्फा कण का विक्षेपण कर सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्न पदार्थों में से किसकी उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तो इसका आंसर सभी को लगभग पता होगा, इसका आंसर होगा चांदी। अगला क्वेश्चन, अगर किसी प्रतिरोधक का 3 रंग वाला बैंड पीला, बैगनी और काला है तो प्रतिरोधक का मान क्या होगा? इसका राइट आंसर है 47 ओम। अगला क्वेश्चन, एक 200 वाट 200 वोल्ट लैंप का प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है, आप निकाल लीजिएगा, हम निकालेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसका राइट आंसर है 200 ओम। इसके लिए पहले पावर का फार्मूला लगाएंगे, फिर V=IR करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई कैपेसिटर 20 वोल्ट पर 0.3 C का चार्ज वहन करता है तो इसकी धारिता क्या होगी? तो इसका राइट आंसर है, इसका जो आप निकालेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 0.015 फैरेड। अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र को 448 न्यूटन के रूप में चिन्हित किया गया है तो इसका मूल्य क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है इसका राइट आंसर ए होगा। इसके फार्मूले की अगर बात करें तो 5ZnP/60A लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, किसी स्क्विरल केज मोटर की गति को किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? तो स्क्विरल केज मोटर की गति को हम स्टेटर में पोलों की संख्या को परिवर्तित करके करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर करंट आवृत्ति किस पर निर्भर करती है? तो आपका आंसर होगा स्लिप की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, एक विभक्त वलय प्रेरण मोटर में कितने विभक्त वलय होते हैं? तो इसका राइट आंसर है 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक एसी सर्वो मोटर मूल रूप से क्या है? तो एक एसी जो सर्वो मोटर होता है वो मूल रूप से डीसी संयुक्त मोटर होता है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय स्टार्टर ध्रुवों की संख्या किसे संदर्भित करती है? तो इसका राइट आंसर है नियंत्रण संपर्कों की संख्या को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए डीसी आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर है विद्युत कर्षण मोटर के लिए। अगला क्वेश्चन, मैट्रिक सिस्टम में सुपर एनेमल्ड तारों के तार का आकार किस में दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर है व्यास mm में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि ध्रुवों की संख्या 4 है और स्लॉटों की संख्या 24 है तो ध्रुव पिच कितने होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 6 स्लॉट होंगे। अगला क्वेश्चन, यदि एक संधारित्र प्रकार की पंखे की मोटर में कुंडलन की संख्या 16 है तो प्रत्येक समूह में कुंडलन की संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 8 कॉइल होंगे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया चित्र निम्नलिखित में से कौन सा वक्र इंगित करता है? तो इसका राइट आंसर है पेंचदार कुंडल वक्र इंगित करता है।
अगला क्वेश्चन, एक ही कम्यूटेटर सेगमेंट से जुड़े दो कुंडलन सिरों के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होता है फ्रंट पिच होती है। अगला क्वेश्चन, यदि वक्र में कुंडलन का समूह होता है और एक ही केंद्र होता है तो इस वक्र को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है, इसको केंद्रिक वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 फेज डिवाइस में फेज के बीच फेज विभाजन होने चाहिए, तो इसका राइट आंसर है 120, क्योंकि आपकी 1 साइकिल 360 की होती है तो इसमें हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आएगा 120। एक स्टेटर की विद्युत डिग्री क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 180 डिग्री एक्स ध्रुवों की संख्या। अगला क्वेश्चन, हाफ वेव संशोधक को किसकी आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर होता है एक डायोड की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण एसी पावर को डीसी में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर होगा संशोधक। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर की सफाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा द्रव उपयोग किया जाता है? तो आपका आंसर होगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज स्टेबलाइजर का मूल कार्य क्या प्रदान करना होता है? तो आपका राइट आंसर होगा लोड को स्थिर वोल्टेज की आपूर्ति। ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि एक साइन तरंग एसी वोल्टेज का अधिकतम मान 10 वोल्ट है तो इसका आरएमएस मान क्या होगा? इसमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है तो आप निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा 7.070 वोल्ट। अगला क्वेश्चन, वार्ड लियोनार्ड नियंत्रक मूल रूप से एक कौन सी नियंत्रण विधि है? तो आपका आंसर जो होगा वो आर्मेचर वोल्टेज के लिए होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से जनरेटर का इस्तेमाल आर्क वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन, एक शंट जनरेटर 1000 आरपीएम की रफ्तार से चल रहा है, अगर फ्लक्स को आधा कर दिया जाता है तो नई रफ्तार क्या है? अगला क्वेश्चन, इसका आंसर होगा, इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आएगा 2000 आरपीएम। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर की रफ्तार किसके समानुपाती होती है? तो इसका राइट आंसर होगा बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसमें डायवर्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा सीरीज मोटर। अगला क्वेश्चन, इंडक्शन मोटर में स्क्रूइंग का फ़ायदा इनमें से कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी सारे ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, 3 फेज वाले स्टार कनेक्शन सिस्टम में लाइन वोल्टेज इसके वोल्टेज फेज वोल्टेज के कितने गुना के बराबर होती है? तो आपका राइट आंसर होगा 1.732। अगला क्वेश्चन, हेयर ड्रायरों में इनमें से कौन से मोटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर होगा शेडेड पोल इंडक्शन मोटर का। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से उपकरण का इस्तेमाल सर्किट पर रुकावट डाले बिना करंट को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा टोंग टेस्टर का। अगला क्वेश्चन, किलोवाट आवर मीटर एक किस प्रकार का उपकरण है? तो आपका आंसर होगा इंटीग्रेटिंग उपकरण है। अगला क्वेश्चन, जब 50 हर्ट्ज का 3 फेज वाला इंडक्शन मोटर 2% स्लिप पर काम कर रहा है तो रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 हर्ट्ज होगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी धातु का इस्तेमाल एडी करंट डिस्क में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन, इनमें से
किस प्रकार के भार या लोड में शून्य पावर फैक्टर होता है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? शुद्ध कैपेसिटिव भार पे भी होता है और शुद्ध प्रेरित भार पे भी होता है। तो आपका आंसर सी सही होगा, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से मोटर का फेज विस्थापन 60 डिग्री पर होता है? तो आपका आंसर है 6 फेज मोटर। अगला क्वेश्चन, स्प्रिंगों के लिए फास्फोर ब्रॉन्ज एलॉय का इस्तेमाल उपकरणों को दर्शाने में किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा कम विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन, सापेक्ष विद्युतशीलता को कौन सी ब्रिज के द्वारा मापा जा सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा शेयरिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन, मुख्य रूप से मानवीय गतियों के कारण होने वाली त्रुटियां हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सकल त्रुटियां। अगला क्वेश्चन, लेड एसिड बैटरी की स्थिति क्या है अगर हाइड्रोमीटर के विशिष्ट गुरुत्व का पाठन 1.2 दर्शाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 60% चार्ज है। यदि फुल चार्ज हो जाएगी आपकी बैटरी तो आपकी रेटिंग जो आएगी वो 2.2 के आसपास आएगी। ठीक है, डिस्चार्ज की अवस्था में 1.8 वोल्ट आता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, वह विद्युत चुंबकीय डिवाइस है जिसका इस्तेमाल किसी आर्मेचर में ग्राइंडेड शॉर्टेज और ओपन कॉयल को पता लगाने और ढूंढने में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्सटर्नल ग्रोलर। अगला क्वेश्चन, ताप युग्म का उपयोग करते हुए वोल्ट मीटर का मापन करता है? कौन करता है? वोल्ट मीटर किसका मापन करता है? आरएमएस मान का मापन करता है। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर के आंशांकन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वोल्ट मीटर के आंशांकन के लिए विभव मापी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्यूजिंग कारक को किसके बीच अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा रेटेड या नियत वोल्टता और न्यूनतम फ्यूजिंग विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन, 0 से 100 वोल्ट मीटर में 100 मापक भाग हैं जिन्हें 1/2 भाग तक पढ़ा जा सकता है। वोल्ट मीटर के नियोजन को ज्ञात करें। तो इसमें वोल्ट मीटर के नियोजन को ज्ञात करना था, तो इसमें आपका जो आंसर आएगा वो 0.5 वोल्ट आएगा। अगला क्वेश्चन, शैथिल्य हानि किस पर निर्भर करती है? तो आपका राइट आंसर होगा इन सभी पे निर्भर करती है, मतलब पदार्थ के आयतन पे भी, पदार्थ के वर्ग पे भी, आवृत्ति पे भी और फ्लक्स डेंसिटी पे भी। अगला क्वेश्चन, यदि एक डीसी मशीन में कुंडलियों 72 संख्या का उपयोग किया जाता है तो दिक् परिवर्तक खंडों की आवश्यक संख्या कितनी होगी? तो इसका राइट आंसर है 72 होगी। अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में मुख्य क्षेत्र फ्लक्स वितरण का आकार है? तो आपका राइट आंसर होगा समलंबाकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित मोटरों में से किसमें ऋणात्मक गति विनियत होती है? तो आपका राइट आंसर होगा डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या मशीन की घूर्णी हानियों का प्रतिनिधित्व करता है? तो आपका राइट आंसर होगा घर्षण और वायु घर्षण हानियाँ। अगला क्वेश्चन, पूर्ण भार स्थिति के तहत निम्नलिखित में से कौन से परीक्षण किए जाते हैं? तो पूर्ण लोड पे जो आपका परीक्षण किया जाता है वो आपका आंसर इसमें जो सही होगा वो ए और सी दोनों सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डीसी मशीन में स्लॉट वोल्टेज से निर्मित होते हैं? तो किससे निर्मित होते हैं? तो आपका सही आंसर होगा तंतु से या फिर फिलामेंट से निर्मित होते हैं। अगला क्वेश्चन, एक डीसी मोटर के चालक के घूर्णन की दिशा किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो आपका आंसर होगा
फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार। अगर डीसी जनरेटर की बात की जाए तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमानुसार। अगला क्वेश्चन, डीसी कंपाउंड मोटर में क्षेत्र नियामक को के लिए प्रदान किया जाता है, तो किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा क्षेत्र फ्लक्स के नियंत्रण के लिए। अगला क्वेश्चन, यदि केबल की लंबाई दुगनी हो जाती है तो इसकी धारिता C होगी, तो आपका आंसर हो जाएगा दुगनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, फोटोकॉपी मशीन किस पर कार्य करता है? तो आपका आंसर है स्थिर वैद्युत प्रभाव पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जब समान प्रतिरोध R के N प्रतिरोधक एक श्रेणी में संयोजित होते हैं तो प्रभावी प्रतिरोध होता है, तो आपका राइट आंसर है NR होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण डीसी को पारित होने की अनुमति नहीं देता है? तो डीसी को पारित होने की अनुमति जो आपका नहीं देता है वो कौन है? कैपेसिटर। आपका आंसर बी सही होगा, संधारित्र। अगला क्वेश्चन, एसी जनरेटर का एक भाग जो कुंडली से बाह्य परिपथ तक विद्युत धारा को पारित करता है वह है, तो आपका राइट आंसर होगा ब्रश या ब्रशों कह सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन, भंवर धारा का मान निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग होता है? तो आपका राइट आंसर होगा ये सब इसमें आएगा, आप ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, एक एसी रिले चुंबक में चैटर शोर को के उपयोग द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा? छायांकन तार के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अब ये टेक्निकल क्वेश्चन आपके ख़त्म हो गए हैं, अब जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि जीके का क्वेश्चन 101 से स्टार्ट हो रहा है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2020 तक भारतीय स्टेट बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो अब हो सकता है आप चेंज हो गए हों, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा अरिजीत बसु। अगला क्वेश्चन, 2 मई 2018 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के डैश के रूप में पुनः नामकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव को अनुमत किया, तो आपका इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम PMJVK। अगला क्वेश्चन, संपूर्ण विश्व में नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आपका आंसर होगा जुलाई 18 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, स्रोत के गंतव्य तक सिग्नल भेजने वाले माध्यम को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है संचार प्रणाली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से शाकाहारी जानवर का उदाहरण कौन सा है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शाकाहारी जानवर है, तो आपका आंसर होगा गाय है, जो कि सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, हाइपरलिंक प्रविष्ट करने का डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल किया जाता है? तो आपका आंसर है कंट्रोल के का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डेटाबेस से जुड़ा हुआ है? तो आपका राइट आंसर है ओरेकल से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या एक आउटपुट उपकरण नहीं है? तो आपको आउटपुट उपकरण आपका जो नहीं है वो क्या है? स्कैनर है, क्योंकि स्कैनर आपका इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस हैं। तो अगला क्वेश्चन, स्टोरेज का सबसे छोटा माप निम्न में से कौन सा होता है? तो सबसे छोटा माप आपका इसमें बाइट होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल प्राथमिक स्टोरेज उपकरण के रूप में किया जाता है? तो प्राइमरी मेमोरी की अगर हम बात करें तो आपका आंसर होगा रैम। अगला क्वेश्चन, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला क्वेश्चन, IMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका राइट आंसर होगा IMPS का फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विस। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या UPI इंटरफेस के इस्तेमाल से निर्मित एक स्मार्टफोन ऐप है?
तो यूपीआई के लिए जो यूज़ किया जाता है उसका नाम है भीम ऐप। अगला क्वेश्चन, भारत में सहभाजित स्वचालित गणक मशीनों के नेटवर्क को कहा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? IMPS कहते हैं, सॉरी NFS कहते हैं उसको। अगला क्वेश्चन, चेक को रेखांकित न किए जाने पर इसे क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है आरेखित चेक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, BPA का विस्तार रूप क्या है? तो BPA का आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। अगला क्वेश्चन, बीटी कल्चर शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बीटी कल्चर जो हम करते हैं वो अंगूर के उत्पादन के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश कृषि संबंधी उत्पादों का सबसे बड़ा निर्यातक है? तो आपका राइट आंसर होगा अमेरिका है। अगला क्वेश्चन, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तो गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन, कपास के पौधे का वैज्ञानिक नाम आपको बताना है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है गोसिपियम होता है इसका राइट आंसर। आपका आंसर ई होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को पता होगा, इसका नाम है नील नदी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो उस समय जो आपके राज्यपाल थे, जब आपका एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय आपके राज्यपाल कल्याण सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? तो केवलादेव आपका कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नृत्य शैली यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल हो गई है? तो आपका आंसर है कालबेलिया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी नदी वन की आशा के नाम से विख्यात है? तो वन की आशा के नाम से जो विख्यात है वो बनास नदी है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी जो है वो क्या है? गोडावड़ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से छोटा भिन्न कौन सा है? तो आपको इसमें छोटा भिन्न ज्ञात करना है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा? 6/11 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, किस भिन्न का भाजक उसके अंश से 2 अधिक है? यदि अंश और भाजक में 3 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/4 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या था? इसका आंसर आप जब निकालेंगे तो 3/5 आएगा, आप निकाल लीजिएगा। हम निकालेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की भुजाएं 27 सेंटीमीटर और 39 सेंटीमीटर हैं। यदि वृत्त की परिधि और आयत की परिधि समान हो तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल जब आप निकालेंगे तो आपका आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, 3 सेंटीमीटर व्यास वाले लीड बॉल की संख्या ज्ञात करें जिन्हें 18 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले से बनाया जा सकता है। तो आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर 216 आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी ट्रेन क्रमशः 10 किलोमीटर की घंटा और 20 किलोमीटर की घंटा गति से बराबर दूरी को तय करती है। पूरी दूरी तय करने के लिए उस ट्रेन की औसत गति क्या होगी? तो ये क्वेश्चन ट्रेन से संबंधित है। तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 13/1/3%। अगला क्वेश्चन, कमल राजा और राम का औसत वजन 55 किलोग्राम है। यदि कमल और राजा का औसत वजन 50 किलोग्राम है और राजा और राम का औसत वजन 53 किलोग्राम है तो राजा का वजन ज्ञात करें। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आएगा 41 किलोग्राम, आप निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्गमूल पूछा गया है कि 3249 का वर्गमूल ज्ञात करें। तो इसका आंसर आपका आएगा 3250 का वर्गमूल आपका आएगा 57। अगला क्वेश्चन,
9261 का घनमूल ज्ञात करिए। तो 9261 जो होता है वो 21 का घनमूल होता है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्वेश्चन दिया गया, इसका मान निकालना है। तो इसका जब आप मान निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन आंसर आएगा, यहाँ पे आप निकाल लीजिएगा 1/50 आएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा वीडियो पॉज करके। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया गया है 1232 भागे 11 ब्रैकेट में इसको भाग देना है 14 से। तो आप सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आएगा आपका 8 आएगा। अगला क्वेश्चन 46 और 82 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो दोनों का जब आप एचसीएफ निकालेंगे तो आपका एचसीएफ आएगा 2। अगला क्वेश्चन 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, उनका एचसीएफ 12 है। तो ये संख्याएं क्या हैं? तो आप जब इसका आंसर निकालेंगे तो संख्याएं निकल के आएंगी 12, 24 और 36। अगला क्वेश्चन 24 और 56 का एलसीएम आपको ज्ञात करना है। तो 24 और 56 का एलसीएम जब आप ज्ञात करेंगे तो आएगा 168। अगला क्वेश्चन 2 संख्याओं का एचसीएफ 8 है, निम्नलिखित में से उनका एलसीएम क्या नहीं हो सकता है? तो आप इसको ज्ञात करेंगे तो इसका आंसर आपका आएगा 58। अगला क्वेश्चन 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यदि 6 वर्ष पहले बड़ा व्यक्ति छोटे से 6 गुना बड़ा था तो उसकी वर्तमान आयु वर्षों में ज्ञात करें। तो इसकी जब आप एज निकालेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा 42 और 12। अगला क्वेश्चन 50 प्रश्न की किसी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिया जाता है एवं प्रत्येक गलत के लिए 1 अंक काटा जाता है। सभी 50 प्रश्नों का हल करने पर यदि किसी छात्र को कुल 31 अंक मिलते हैं तो उन प्रश्नों की संख्या ज्ञात करें जिन्हें उसने गलत किया था। तो इसका आंसर आप निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 23। अगला क्वेश्चन अशोक और सुरेश की आय का अनुपात 4:3 है और उनके व्यय का अनुपात 3:2 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 6,000 रुपये की बचत करता है तो सुरेश की आय आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो आपका 1800 रुपये आएगा। अगला क्वेश्चन एक पंखे का अंकित मूल्य 720 रुपये है। यदि इसे 684 रुपये में बेचा जाता है तो छूट की दर आपको ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आपका आएगा 5%। अगला क्वेश्चन एक दुकानदार 10% छूट प्रदान करता है और फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य 300 है तो वस्तु का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। तो जब आप विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 225। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि 25 × 5 = 125 है तो 1.5 भागे 25 का मान ज्ञात करना है। तो जब आप इसका मान ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.5 आएगा। अगला क्वेश्चन ये दिया गया है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो आप यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यदि इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर आएगा 16, ये इसका आंसर डी सही होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1613.4। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो 40 पुरुष 8 घंटे में 80 पेड़ लगा सकते हैं। अगर 5 पुरुष काम छोड़ देते हैं तो 12 घंटे में कितने पेड़ लगाए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 105 पेड़। अगला क्वेश्चन क्रमागत 3 विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में से पहली संख्या की तुलना में 26 अधिक है। मध्य संख्या क्या होगी? तो आप मध्य संख्या निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 12। अगला क्वेश्चन यदि 2 संख्याओं का योग 24 है और उनका अंतर 8 है तो उनका गुणनफल ज्ञात करिए। तो यदि आप इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे तो आपका आंसर आएगा 128। अगला क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन दिया गया है एक धनात्मक संख्या 2/3 और इसके व्युत्क्रम का 25/216 के बराबर है। संख्या ज्ञात करना है आपको। तो इसका जब आप आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5/12। आप इसको निकाल लीजिएगा, आपका आंसर ई सही होगा।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपको कोई मदद मिली हो, तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और पेपर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।